सिकंदर का है ये तो शायद। नहीं, सिकंदर कथन भी है भी नहीं। ठीक है, युगल फिर से बोल रहे हैं हम कि विजय तिश्रा का अंत पराभव में होता है। राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। ये कथन किसका है रंगून नाटक में से? चाणक्य हो चुका था। किसी और को पता है ये कथन किसका है? ये कथन डांडायन का है। जब सिकंदर जाके उनसे कहता है कि मैं आपके मुख मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ, तो डांडायन ये सिकंदर को बोलते हैं। तो ये कथन डांडायन का है कि विजय तिश्रा का अंत पराभव में होता है। राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। याद करिएगा, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कथन है ये। ये कथन किसका है कि बता रहे हैं यमन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यमन, अंशु आप मत बोलिए। अलका का है, अलका का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शांत, कोई नहीं, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। फिर से बोल रहे हैं, अंशु आप मत बोलिएगा कि यमन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? विकल्प नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंहरण, चाणक्य, अलका, कल्याणी। सिंहरण, चाणक्य, अलका, कल्याणी। अब बताओ ये कल्याणी। नहीं, नहीं, हमको अलका लग रहा है अभी भी। सिंहरण का है। कल्याणी होगा। सिंहरण का है, सिंहरण का है। नंदिनी बताइए, सिंहरण का है। जब ये वो मालिका मानचित्र बना के लाई रहती है पुल का, तब जो थोड़ी बहुत बहस होती है, क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत बहस होती है अलका की और यमन की। तो जब सिंहरण आता है तो नहीं, थोड़ा सा उन लोग में क्या कहते हैं, झगड़ा हो जाता है, तब का ये कथन है। क्या कहते हैं, जो वो राक्षस राक्षस जो अमात्य राक्षस रहता है, वो किसके कुल का रहता है? कुल का नाम दिया था कि, मतलब अमात्य राक्षस के मतलब किसके कुल का रहता है? वहां पे था कि किस अमात्य के कुल का रहता है अमात्य राक्षस। नाम था पहले अंक में। ये मगध का रहता है। नहीं नहीं, कुल की बात हो रही है कि उसके पिता या फिर उसके दादा, मतलब इसमें कुछ दिया नहीं है कि उसके पिता का नाम या फिर दादा का नाम है। बस इतना दिया है कि अमात्य डैश के कुल की जाए, तो उसी किस कुल का रहता है राक्षस? वक्रनाश कुल। अमात्य वक्रनाश के कुल का राक्षस रहता है। ये सब सवाल आपके मतलब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, ये सब आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। चाणक्य के पिता का क्या नाम रहता है? चाणक्य के पिता का नाम? चाणक। चणक। हाँ। और क्या कहते हैं, शक्टार के कितने पुत्रों की मृत्यु हुई रहती है? शक्टार के कितने पुत्रों की मृत्यु हुई रहती है? 7। 7। सात। 7 पुत्र। 10। 7 पुत्र। कल हम क्लियर किए थे, कल के उसमें था 7 पुत्र थे। कल नहीं, परसों वाले उसमें क्लास में। हाँ, एक कथन ये है कि जिसका जो मार्ग है वह है, उस पर वह चलेगा। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। ये कथन किसका है? फिर से रिपीट कर रहे हैं। अलका के है। अलका। हाँ, अलका ये किससे कहती है? ये पर्वतेश्वर से। नहीं,
अलका परतेश्वर से नहीं कहती है। आम्बिक से कहती है। नहीं, सिंहरण से कहती है जब वो आम्बिक को समझाने की कोशिश करता है। ये सब पहले अंक का है यार। हाँ तो ये वही वाला ना, गुरुकुल में जो सब बात करते हैं तो इसमें आम्बिक से कहती है ना। नहीं, अच्छा, सिंहरण को हमको कंफ्यूजन हो गया। सुनो, आम्बिक को समझाने की कोशिश करता है सिंहरण, पर उसको मना करते तब यही कह के कहते हैं कि मतलब उससे समझाना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो अपना कार्य करो। वही कहती है ना कि जिसका जो मार्ग है उस पर वो चलेगा। ये बात कहती है आम्बिक के लिए कि उसका वो मार्ग है उस पर वो चलेगा। लेकिन तुम क्या कहते हैं, अपना चलना मत बंद करो उसको समझाने या फिर उसको मार्ग पे लाने के चक्कर में। आया समझ विदिशा? हाँ अब आ गया। हमको लगा था वार्तालाप है ना उन सबका, तो हमको हाँ, ये कंफ्यूजन था कि वो आम्बिक से कहती है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये वाला कथन किसका है कि अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। यहाँ शुरू है कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। विभास, चंद्रगुप्त का। ए विभास, हाँ सुन रहे याद है? इसको भी हैं। हम क्या याद तो करते हैं, अभी नहीं हाईलाइट है। करवाए थे, तुम अच्छे से किसको याद कर लेना तुम लोग। सिंहरण का है। हाँ, सिंहरण का ही कथन, मतलब है कुछ कथन जो आपको याद करने ही होंगे, और हम पूरा उसमें बताए थे। और कितने अंक है चंद्रगुप्त नाटक में? 4 अंक है। 4 अंक है। 4 अंक है। 4 अंक है। अच्छा, हम एक बात शांत रहो, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा कि कल्याणी परिणय का प्रकाशन वर्ष क्या था। नंदिनी आप बताइए, कल्याणी परिणय का प्रकाशन वर्ष। ये पहले क्लास में हम बताए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक का जो पहला प्रकाशन हुआ था कल्याणी परिणय के नाम से हुआ था, किस सन में, मतलब उसका प्रकाशन वर्ष क्या था? नंदिनी आपको पता है? नहीं पता है। नहीं। रुपेश आपको, रुपेश गुप्ता आपको? नहीं, रुपेश आपको तो शायद तारा है, तारा आपको? नहीं पता है। को भी नहीं पता। युगल? विकल्प दीजिए। चुपचाप बैठे रहो, विकल्प नहीं मिलेगा। 1912। हाँ 1912 हुआ था क्या? हाँ, 1912 ईस्वी में नागरी प्रचारित पत्रिका से प्रकाशित हुआ था। अच्छा, दूसरा सवाल। 1912। हाँ, 1912 में, रुपेश जी आप सही बता रहे हैं, 1912 में नागरिक प्रचारित पत्रिका में कल्याणी परिणय के नाम से यह नाटक प्रकाशित हुआ था। अच्छा ठीक है, 1933 में चंद्रगुप्त नाटक का नाम बदल के क्या कर दिया गया? 1931 में इसका प्रकाशन है चंद्रगुप्त नाटक का, पर 1933 में दोबारा अभिनव चंद्रगुप्त। हाँ, अभिनव चंद्रगुप्त। इस नाटक में कुल कितने गीत हैं? 13। हाँ 13 गीत हैं। हाँ, 13 गीत। गांधार नरेश कौन है इस नाटक में? अलका और आम्बिक के पिता। बाकी ऐसा तो कोई 5 वर्षीय तो हो ही गया था, उतना नहीं है। चंद्रगुप्त चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, ये याद रखना है, और वरुचि का नाम कात्यायन था। ये परतेश्वर कहाँ का राजा था? पंजाब। और पंजाब पंजाब का राजा था। पंजाब के 3 नाम दिए। नहीं रुको, पंजाब के 3 नाम दिए हैं। पौरव कहते थे। नहीं नहीं नहीं, पंजाब के 3 नाम दिए हैं, किसी को तीनों याद है? करेक्ट करेक्ट। पोरस। हाँ पंजाब, पोरस और पंचनंद। हाँ, ये 3 नाम थे। आम्बिक कहाँ का कुमार था, मतलब किस गणराज्य का कुमार था आम्बिक? अरे आम्बिक नहीं, सिंहरण। सिंहरण किस गणराज्य का कुमार था?
अच्छा, ठीक है। मालवा मालव मालव मालव। मालव का था। चलिए ठीक है। इसके बाद पर्वतेश्वर को कौन मारता है? पर्वतेश्वर को कौन मारता है? कल्याणी मार के आत्महत्या कर ली। कल्याणी। 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 अच्छा ठीक है। और क्या सवाल था मेरे मन में? अलका को उसकी प्रजा किस नाम से संबोधन करती थी? अलका को माता 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 कहती थी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये कथन किसका है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं? युगल याद है? वासुनी। चाणक्य चाणक्य का हाँ चाणक्य कथन। ठाकुर सही टाइप किया है। चाणक्य का कथन है। अच्छा, ये किसका है कि नियति सम्राटों से भी प्रबल है? टाइप करिए आप लोग, नियति सम्राटों से भी प्रबल है। दंडायन। हाँ दंडायन का शायद। दंडायन का शायद। टाइप करिए आप लोग, नियति सम्राटों से भी प्रबल है। इसको भी हम कहे थे, याद आप लोग को होगा कि इसको भी आप लोग हाईलाइट करके इसको याद रखिए। नियति सम्राटों से भी प्रबल है। किसी को पता है किसका कथन है? दंडायन का नहीं है विदिशा। अच्छा, इसमें एक दो लाइन हम जोड़ दे रहे हैं कि जीवित हूँ नंद, नियति सम्राटों से भी प्रबल है। आप बताइए। चाणक्य का। नहीं, वरुचि। नहीं नहीं अंश नहीं नहीं। सट्टार का है क्या? शटार को। सट्टार। हाँ सट्टार का कथन है कि नियति सम्राटों से भी प्रबल है। अच्छा, ये किसका है कि राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है? राज्य चाणक्य है। चाणक्य का है तो। नहीं नहीं, चाणक्य का नहीं है। वरुचि को। वरुचि का भी नहीं। पता नहीं। अलका का है ना ये? हाँ अलका का ही है। अलका कथन है ये। जब क्या कहते हैं कि चाणक्य उनको पूरा राज्य देने की बात करते हैं तो ये कहती है कि राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। ये कथन, विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं, मन उब सा गया है। विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं, मन उब सा गया है। चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण और सिकंदर। चंद्रगुप्त। 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 ठीक है। अंदर का है। चंद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त का है। अच्छा, ये कथन एक कुछ और है। कुछ भूल रहा है, मतलब याद सारा नहीं है। आ? कह रहे कुछ कुछ भूल रहा है, सारा याद नहीं है। मतलब याद किए थे, पढ़े थे एक दो बार, लेकिन फिर नहीं भी नहीं, सब भूल रहा ऐसे है। क्या है? ठाकुर तुम क्या बात, मतलब तुम क्या टाइप की, समझ नहीं आ रहा है ये। ठाकुर विकास, पता नहीं। अच्छा ठीक है, अगला कथन है कि मनुष्य साधारण धर्म। रिकॉर्डिंग है। चंद्रगुप्त नाटक का। हाँ हाँ है, हमको लग रहा है कि अभी एक ही अपलोड हुई है, दो है और वो मंडे तक हो जाएगी, सोमवार तक। ओके ओके। ठीक है। एक कथन और है कि मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। ये कथन सिंहरण। हाँ सिंहरण का है। अच्छा ठीक, एक और मतलब है। कथन किस अंक में है? ये कथन तुम्हारा, एक में बता रहे हैं, चौथे अंक में है ये। ये वही जब जब जो जहाँ जिस प्रकरण में या फिर जिस कथा में बात है कि जो अलका कहती है कि राज्य किसी का नहीं, सुशासन का है, उसे वही आगे पीछे ये वाला कथन, यही कथन, ये वाला कथन भी है
कि मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। वहीं का एक कथन है। और ये कथन बताइए आप लोग कि मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। मैं चाणक्य। हाँ, ये चाणक्य कथन है। ये कृतज्ञता पाश है। मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ कर सकते हैं, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? फिर रिपीट कर रहे हैं कि कृतज्ञता पाश है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मित करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? नहीं, ठाकुर ये कथन चाणक्य का नहीं है। और कोई? कार्नेलिया का है। हाँ, ये कार्नेलिया या ये फिर कार्नेलिया का है या फिर ये अलका का है? कार्नेलिया या सुहासिनी, दोनों में से। एक पे श्योर। और नहीं, आप तुम दोनों चुप रहो, कोई और बताओ, श्योर बताओ कोई और, श्योरली। कार्नेलिया। हाँ, कार्नेलिया। ये कथन कार्नेलिया का ही है, जो राक्षस से बात करती है कि मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगी, कि मतलब उसी टाइम का एक कथन है। अच्छा, आम्बी की मृत्यु इस में होती है कि नहीं होती है? चंद्रगुप्त नाटक में आम्बी की मृत्यु कैसे होती है? आम्बिक आम्बिक की की मृत्यु कहाँ मृत्यु होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। नहीं होता है। नहीं होता है? आप लोग क्लियर है कि आम्बी की मृत्यु नहीं होती है? हाँ, आम्बिक का तो हृदय परिवर्तन हो जाता है ना। हम्म। और वो अंतिम अंक तक रहता है, जो ये अलका बोलती है कि जिस सुव्यवस्था से शासन चलता है। क्या बताइए? ये एक मिनट, एक चीज दिखाते हैं हम। ये रहा, ये दिखा अम्बिक की मृत्यु? नहीं दिख रहा है तुम्हारा स्क्रीन। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? हो रहा है, दिख रहा है। अब हो हुआ। रहा है। दिखा? हाँ, ध्यान। हाँ, ठीक है। हाँ, समझ गए। हम देखो इसको 3 बार रिपीट किए थे कि देख लेना अम्बी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। वो कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि मृत्यु देखो पर्वतेश्वर की होती है, मृत्यु किसकी होती है? आम्बिक की होती है, पर्वतेश्वर की होती है, नहीं दोनों की होती है ना बस। सिकंदर की भी मृत्यु होती है। मालविका की भी होती है। हम बताते हैं, हाँ, कल्याणी की होती है। सिकंदर, हाँ, मालविका, कल्याणी, मालविका की भी होती है, वो पर्वतेश्वर की भी होती है। हाँ, सो जाती है। हाँ, कल्याणी आत्महत्या करती है उसमें। हाँ। मृत्यु की मृत्यु होती नहीं है। तो मृत्यु तो होती है ना। फिलिप की भी होती है। रण युद्ध में क्या कहते अच्छा, हैं, चंद्रगुप्त ठीक। उसके। चंद्रगुप्त। हाँ, तो याद रखो, छोटे छोटे सवाल, यही सब सवाल आएगा। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। एक बार ध्यान से आप लोग जो नहीं पढ़ा है पढ़ लेगा इस नाटक को, क्योंकि नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी कथाएं चलती हैं, तो इसमें क्लियर कर पाना या फिर समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए इस नाटक में थोड़ा हम बहुत टाइम दे दिए आगे। और नाटक
बाकी और नाटकों पे हम इतना समय नहीं देंगे। इस नाटक को आप लोग जो पीडीएफ हम भेजे हैं कम से कम उसी से पढ़ लेंगे तो आप लोग को कम से कम ये रहेगा कि कौन कौन सा क्या कहते हैं कथन महत्वपूर्ण या फिर कौन कौन सा अंश महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उस पर ध्यान दे देंगे कि उसमें पूरा हाईलाइटेड है जो हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो फिर आज अब भक्ति काल पे बात किया जाए। हाँ किया जाए। ठीक है, फिर हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं फिर से ना। कहाँ गई मेरी स्क्रीन, रुक जा एक मिनट। ये रहा। ये क्लियर है? हाँ ठीक है, थोड़ा क्या हुआ? ठीक है ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करें कि मतलब जो शब्द दिख रहा है ना सही से। विदिशा, हाँ सब तो दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो फिर हम लोग ये आप लोग अपनी किताब लिए? हमको अभी तक नहीं निकला, मेरा नेटवर्क का इशू है। तुम एक बार पता है जाके वापस आओ। हाँ ठीक है, हम लीव करके फिर से ज्वाइन करते हैं। हाँ लीव करके ज्वाइन करो। तो प्रकरण 1 हम लोग पढ़ेंगे। एक मिनट कोई है लग रहा है। हाँ, तो प्रकरण 1 पे बात होगी। हाँ, तो ये कह रहे थे कि आप लोग क्या चाहते हैं कि जो हम लोग शुक्ल जी से पेज टू पेज पढ़े या फिर दृष्टि के जो दिया है शुक्ल जी वो वहां से पढ़ा जाए। शुक्ल जी की इस वाले किताब से पढ़ा जाए या फिर दृष्टि में जो नोट्स दिया है शुक्ल जी का, कहाँ से आप लोग को ज्यादा सही लग रहा है? जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट ज्यादा जहाँ से अच्छा हो नहीं, वहीं मेन पढ़ेंगे। टेक्स्ट पढ़ता। हाँ तो वही हम मेन सोच टेक्स्ट से ही पढ़ाओ, मेन टेक्स्ट मेन में। यहाँ से पढ़, यहाँ से पूरा हम नहीं पढ़ा पाएंगे। यहाँ से जो महत्वपूर्ण कथन होंगे या फिर जो ओवरव्यू होगा उतना हम दे देंगे, और जो तथ्य होंगे वो हम लोग दृष्टि से किया जाएगा। ठीक है ठीक। ठीक है। तो फिर ये प्रकरण 1 सामान्य परिचय, मतलब शुक्ल जी भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, एक मिनट यार, पूर्व मध्यकाल कहते हैं। उसके बाद इसको भक्ति काल नाम देते हैं। और संवत 1375 से लेके 1700। संवत और ईस्वी में कितने साल का अंतर होता है? 57 57 साल। 57 हाँ ठीक है, फिर इसका प्रकरण 1 हम लोग आज करते हैं। प्रकरण 1 को वो नाम देते हैं सामान्य परिचय। इतना सब क्लियर। उसके बाद ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इसमें मतलब शुक्ल जी ये बताते हैं कि जब भक्ति काल या फिर जो भक्ति कालीन रचनाएं शुरू हो रही थी, जब उनका आविर्भाव हो रहा था, तो उस टाइम की राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां क्या थी। तो ये राजनीतिक परिस्थिति की बात है जो शुक्ल जी कहते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता गीत न वे तो गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलट फेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। मतलब इसमें जो परिस्थितियां दी हुई हैं, तो उसमें शुक्ल जी सीधे सीधे सब बता रहे हैं। इसमें कुछ इतना समझाने की जरूरत नहीं है कि जब मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो रहा था, तो जो हमारे जो हिंदू देवी देवता थे, उनका कहीं ना कहीं जैसे कि आप जब मोहम्मद गजनवी भारत आया था या फिर जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था उसका धन संपदा लूटने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहीं से आपको भारत में मुस्लिमों के और या फिर अरबों के आक्रमण होने लगे थे। तो वो लोग या तो लूट मार की वजह से ही, पर कैसे भी मंदिरों को लूटा जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था
उसके बाद जब बाबर और इधर आप लोग आते हैं तो ये लोग मूर्ति को तोड़ने लगे थे, मंदिरों को हटा के मंदिरों का विस्थापन करके मस्जिदें बनाने लगे थे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम हिंदू जनता के पास उतना समय नहीं था कि जो हमारे पास जो हमारे आदिकालीन में लोग गौरवगान होता था, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था राजाओं का, अपने जनता का, तो वो सब खत्म हो गया, उसको उसके लिए समय नहीं रहा। और जब वो लोग क्या कहते हैं कि जब बाहर के आक्रमण को झेल नहीं सकते थे, तो अपनी वीरता का ना मतलब जब वो वीरता बची ही नहीं थी, तो उसके गीत वो तो जो आदिकालीन वीरता थी या फिर जो प्राचीन कालीन वीरता थी, उससे गीत वे गा भी नहीं सकते थे। और अपने जब उस समय जब वो लोग नहीं लड़ सकते थे, ना ही प्रतिरोध कर पा रहे थे, तो ना ही मतलब अब पहले अब मतलब कोई कहेगा कि तुम पहले ऐसे थे, मतलब तुम पहले पढ़ने बहुत सही थे या फिर बहुत अच्छे थे, अब खराब हो गए हो, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा अंदर लज्जा या शर्म की भावना आ जाएगी। वैसे ही वहाँ उस टाइम भी यही हो रहा था कि पहले जो हमारा जो पुरातन समय था, प्राचीन समय था, तो बहुत तेजस्वी लोग थे, बहुत पराक्रमी लोग थे, पर अब नहीं रह गए थे। तो यहाँ कहते हैं कि ना वो लोग अपने वीरता गीत गा सकते थे, ना ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। तो जब ऐसा हो गया, तो फिर अपने पौरुष से जाति हताश हो गई। उसके बाद उनके पास भक्ति और करुणा के अलावा कोई मार्ग ही नहीं बचा था। हमारे साथ भी यही होता है कि जब हम लोग कुछ कर नहीं पाते, हमारे पास कोई ऑप्शन या फिर कोई मतलब हमें कोई रास्ता नहीं सोचता, जब हम लोग एकदम हार मान लेते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं कोई कितना भी भगवान को ना मानता हो, पर भगवान हमारे मन में आ ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही पूरी मानसिक स्थिति या फिर जो भी वहाँ की जनता की उस समय रही होगी। ठीक है, ये राजनीतिक स्थितियां हो गया मतलब इतना। देखिए, ऐसे तो एनडीए में आकर इसमें से कुछ इतना आएगा तो आपका यही कथन हमेशा आता रहता है कि अपने पौरुष के लिए अपनी पौरुषता जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यही आएगा। आप सब जानते हैं। तो ये राजनीतिक परिस्थितियां ठीक है ना? हाँ, बोलिए, कोई समझ में आया ना ये चीज? हाँ आ गया। ठीक है, फिर ये था कि यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक, यहाँ धार्मिक परिस्थिति देख शुक्ल जी बताते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी, सिद्ध, कापलिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रपटे चले आ रहे थे। इसी बात से इनका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उनका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। क्योंकि आप लोग देखेंगे जो इन लोग का क्या कहते हैं, जो सिद्धों का और नाथों का जो था, इनमें जो अंतर अंतर साधना भक्ति थी, जो आंतरिक साधना की भक्ति थी, उसमें ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते थे। वो लोग मतलब पूरे मनुष्य को एक बराबर लेके चलते थे और कहीं न कहीं अंतर साधना कि अपने अंतर ब्रह्म को खोजने की बात करते थे। और ये लोग क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा इन सब पे बल नहीं देते थे। तो वहाँ से भी धार्मिक भावना एकदम हृदय से हट गई थी। सिर्फ सिद्धियों में, मंत्रों में, इसी सब में धार्मिक भावना चल रही थी सिद्धों और नाथों की वजह से। उसके बाद फिर शुक्ल जी का ये कथन है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये सवाल आ सकता है कि इसमें शुक्ल जी क्या मांगे धर्म के लिए। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, इसको आप देख लीजिएगा। इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। अगर ये कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों हैं, तो इनके साथ इन तीनों के मिलन से जो आपका क्या धर्म है, वो अपनी सजीव दशा में रहता है या फिर बहुत सही रहता है। किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयविहीन क्या निष्प्राण रहता है। ये शुक्ल जी पूरा समझाते हैं और इससे सवाल बनते हैं। हम तो कहीं कहीं ये देखे थे कि ये दे देगा, इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने को बोल देगा। ये चीज किसी पेपर में ऐसा आया हुआ था, मतलब नेट में तो नहीं आया है, कहीं के असिस्टेंट प्रोफेसर के में आया था कि ये कथन दे दिया था और इन तीनों को मतलब क्या कहते हैं, आपको भरना था, कॉमा करके आपके ऑप्शन में दिया था। तो ये तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा इसको, कि वो धर्म में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों के योग को मानते हैं। मतलब इन तीनों का योग से ही वो अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। कोई एक भी ना रहे तो वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म के बिना वो धर्म को लूना लंगड़ा मानते हैं, ज्ञान के बिना अंधा मानते हैं और भक्ति के बिना हृदय विहीन और निष्प्राण मानते हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्ल जी बताते भी हैं आगे, वो कहते हैं कि ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े विशिष्ट व्यक्ति हो सकते हैं। जो ज्ञान सबके पास नहीं होता, कुछ विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत बुद्धि होता है,
मतलब क्या कहते हैं, उनकी बुद्धि बहुत विकसित होती है, वही लोग ज्ञान उन्हीं लोग के अंदर ज्ञान आता है, या फिर उनके अंदर वो लोग ज्ञान के अधिकारी होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की होती है। जो हमारी जनता है, जो हमारे लोक में लोग हैं, उनकी संपत्ति क्या है? कर्म और भक्ति। ज्ञान सबके पास नहीं होता। ज्ञान कुछ ही लोगों के पास होता है जिनका बुद्धि बहुत विकसित हो, या फिर समुन्नत हो वो लोग, या फिर वो सामान्य से थोड़े से अलग हो। वो तो शुक्ल जी के अनुसार कि ज्ञान उन लोग के पास होता है जो लोग विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जिनकी बुद्धि विकसित रहती है, या फिर लोग सामान्य से बहुत अधिक ऊपर रहते हैं। लेकिन जो कर्म और भक्ति है वो सारे जन समुदाय की होती है, या फिर कर्म और भक्ति सबके पास हो सकती है। उसके लिए कुछ आपको विशिष्ट या फिर बहुत अधिक विकसित होने की जरूरत नहीं होगी, ये शुक्ल जी कहते हैं। उसके बाद है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे से पहले कुछ बंद चलाया था। कि आदिकाल में जो क्या कहते हैं कर्म था वो अर्थ शून्य, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह गया था। वो सिर्फ मतलब जो अर्थ शून्य बिना अर्थ के जो विधि विधान करवाते थे योगी लोग, तीर्थाटन तीर्थों के शहर मतलब घूमना, या फिर जो पर्व स्नान, जैसे कि क्या आप समझेंगे कि जैसे कि कुंभ मेला होता है, या फिर बहुत सारे अभी हमें नहीं पता कि पता नहीं कौन-कौन से मतलब तिथियों पे आप जाके स्नान करते हैं। तो इन्हीं सब के संकुचित घेरे में जो आपका कर्म था, वो चल रहा था। इसी को लोग अपना कर्म मानते थे कि हमारा हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। हम लोग विधि-विधान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, या फिर जाके जो हमारे तीर्थ हैं, वहाँ जाके वहाँ दर्शन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पर्वों पे स्नान कर रहे हैं, तो हमारा अच्छा कम कर्म कर रहे हैं। कर्म मतलब आदिकाल में इन्हीं सब के घेरे में संकुचित घेरे में चल रहा था। इसके बाद धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति। धर्म की भावनात्मक अनुभूति, एक मिनट कुछ है यहाँ पे, भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कहीं कहीं दबती और कहीं कहीं बढ़ती किसी प्रकार चली भर आ रही थी। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति मतलब कि जो जो भक्ति है उसमें कहीं ना कहीं धर्म तो है ही, उसमें आपकी जो भावनात्मक अनुभूति है, भाव आपके लगे, जो भक्ति है उसमें आपके भाव है, आपके रागात्मक अनुभूति होती है। जो कोई आप लोग किसी की भक्ति करते हैं, तो वही शुक्ल जी कहते हैं कि जो धर्म की भावना, भक्ति को शुक्ल जी धर्म की भावनात्मक अनुभूति कहते हैं यहाँ पे। कि जो धर्म है वहाँ पे जो हमारी भावनाएं लगी हुई हैं, या फिर जो हम लोग भावनाओं से अनुभूत करते हैं धर्म को, वही भक्ति है। जिसका सूत्रपात महाभारत काल में, और उसका मतलब महाभारत काल में इसका सूत्रपात हो गया था, और कहीं न कहीं कभी भर जाता था, कभी कभी दब जाता था। तो ये आपका चला आ रहा था। जो भावनात्मक अनुभूति या भक्ति थी, तो यहाँ पे ज्ञान की बात भी करते हैं यहाँ पे। उसके अधिकारी विशिष्ट हो जाते हैं, और कर्म भक्ति सबके पास होती है। लेकिन कर्म था जो संकुचित घेरे में आ गया था आदिकाल में। लेकिन जो ये धर्म की इसमें यहाँ भक्ति की बात करते हैं, कि कभी कभी मतलब कहीं कहीं उभर जाता था, कभी कभी दब जाता था, लेकिन वो कहीं न कहीं चला आ रहा था। ठीक है। उसके बाद ये है कि अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि भी निस्सारता का संस्कार फैलाने का कार्य जो वर्ज्यानी सिंधु और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। ये मतलब आप पिछले उसमें था आदिकाल में। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृति धर्म के खुले क्षेत्र में लाना नहीं था, बल्कि एक बार के किनारे ढकेल देना था। मतलब कि वो लोग जो कर्म के बाद शुक्ल जी बता रहे थे, कर्म की अवधारणा बता रहे हैं कि ये लोग जिस तरीके से कर्म करा रहे थे, तो वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि लोग क्या कहते हैं, कर्म करने से लोग धर्म का खुला जो धर्म जो पूरा विस्तृत धर्म है उसमें जनता आ जाए। नहीं, वो लोग मतलब भक्ति की बात नहीं कर रहे थे, या फिर ज्ञान की बात नहीं कर रहे थे। सिर्फ जो कर्म था, जो कि मतलब तुम पूजा करो, यहाँ जाओ, यहाँ स्नान करो, दान दो, योग तप करो, सिर्फ मतलब एक किनारे ढकेल दिया था धर्म के खुले क्षेत्र में भक्ति की बात नहीं करते थे वो लोग, ज्ञान की बात नहीं करते थे, रागात्मक भक्ति नहीं थी। तो ये सब हटा के सिर्फ एक गड्ढे में ढके मतलब एक किनारे ढकेल दिए थे, जो धर्म का एक संकुचित घेरा हो गया था, जो कर्म था। ठीक है। ये मतलब ये कहते हैं नाथपंथियों और योगियों के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। उसके बाद था जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्म की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। कि मतलब जो आत्म कल्याण और लोक कल्याण जो जनता के अंदर होना चाहिए, वो हटा के वो लोग मतलब एक तरह से वो कर्म क्षेत्र से हटा रहे थे, क्योंकि वो लोग कभी मतलब वो सही कर्म नहीं करवा रहे थे। वो लोग एक डरा रहे थे कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। कहीं ना कहीं डर और अंधविश्वास लोगों में पैदा कर रहे थे, तो कभी वो मतलब सच्चा कर्म नहीं होता। तो वहां से वो लोग नाथपंथी और सिद्ध लोग वहां से कहीं ना कहीं जनता को हटा रहे थे, जिसमें लोक कल्याण और आत्म कल्याण के सच्चे कर्म नहीं थे।
बल्कि सिर्फ डर था या फिर अंधविश्वास के गड्ढे में वो लोग धकेल चुके थे आम जनता को। उनकी वाणी तो गुह रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। यही आपकी अंतर साधना भक्ति हो जाता है, जहाँ पे आपका मतलब गुह मतलब अंदर, रहस्य, सिद्धि मतलब काफी चीज मतलब सिद्धि है उनके में, रहस्य है, और गुह बहुत ही मतलब कठिन है। ये सब उनकी उनकी वाणियों में था सिद्धों और नाथों के। और अपनी रहस्यदर्शिता को की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। आप लोग जानते हैं कि जो श्रीधर नाथ थे, कहीं ना कहीं वो लोग अंतर साधना भक्ति पे जोर देते थे। तो वही यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि घट के भीतर कोठों की बातें करते थे। वो लोग क्या, जो बाह्य जगत में भक्ति है उसको उसकी बात नहीं करते थे। वो लोग अंतर साधना या फिर अंदर की भक्ति पे जोर देते थे कि आप लोग तप करो, प्रण करो, ताकि आप अंदर से खुद को जागृत करो। जो षट चक्र भेदन होता है, इला पिंगला सुषमना, ये जो जो नाड़ियों को जगाना, इन्हीं सब पे यहाँ पे शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये लोग घट के भीतर मतलब क्या है उसकी बात कर रहे थे, जो बाह्य जगत में है उसकी बातें हटा के अपने मन के अंदर अंतर साधना, जो भक्ति जो है, जो कठिन भक्ति या फिर जो इला पिंगला सुषमना, इन सब की बातें कर रहे थे। उसके बाद भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भाव का उनकी अंतर साधना में कोई स्थान ही नहीं था। भक्ति प्रेम आदि मतलब जो भक्ति से जो मतलब हम लोग किसी की भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके लिए प्रेम होता है, थोड़ा कोई सच्चा मतलब एक भाव होता है। कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोला है क्या? चलिए ठीक है। तो वही मतलब शुक्ल जी कहते हैं आगे कि जो हम मतलब जो हमारी जो भक्ति होती है उसमें हमारा हमें प्रेम मिलता, हम लोग मतलब किसी की भक्ति करते तो कहीं ना कहीं हमारा हम लोग मानते हैं, उस चीज को मानते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे मन में कहीं ना कहीं एक प्रेम रहता है, एक भाव रहता है जिससे हम लोग भक्ति करते हैं। पर जो नाथों और सिद्धों के पास थे, वो अंतर साधना भक्ति में ये सब थे ही नहीं। इन सब इसको हम मतलब इस अंतर साधना भक्ति में भक्ति प्रेम इसका कोई स्थान ही नहीं था, क्योंकि वे इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कार्य, उनके लिए उनको था कि अगर आप भक्ति प्रेम करेंगे तो इसके लिए मतलब ईश्वर को प्राप्त करना सबसे सब मतलब सुलभ हो जाएगा, ऐसा वो लोग कहा करते थे। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनके वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में उलझे और उनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। मतलब कि जो भावना के जो कर्म था, तब वहां से हटके जो जनता थी तंत्र मंत्र में जाके उलझ गई, अंधविश्वासों की बात करने लगी, सिद्धियों की बात करने लगी। यही मतलब इनका इनके वाणियों का प्रभाव हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी भी हमारे सामान्य जो अवधारणा या फिर लोक में है, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग होते हैं, कोई बहुत सिद्ध पुरुष या फिर कोई सिद्ध साधु दिख जाता है तो लोग विश्वास कर लेते हैं उनको। अभी भी मतलब आप लोग कहेंगे कि ये साइंस मतलब विज्ञान का जमाना है, पर फिर भी बहुत लोग कोई बहुत सिद्धि दिखा दिया या फिर बहुत धर्म ज्ञान की बातें कर लिया, तो कहीं ना कहीं लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे, नहीं सोचेंगे। तो वही बात उस टाइम पे विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं था या फिर लोगों को पता ही नहीं था। उस टाइम जनता इतनी अशिक्षित या फिर अर्धशिक्षित थी, तो उस पे वाणियों का प्रभाव पड़ना तो और आसान था। इसीलिए वो लोग अपने जो सच्चे शुभकर्म थे वहां से हटकर या फिर भगवत भक्ति से हटकर तंत्र मंत्र इन सब उपचारों में उलझ गए थे और सिद्धियों पे आ गए थे। वही बात जो बात यहाँ बता रहे हैं शुक्ल जी, यही बात यहाँ बोले हैं कि पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बार के किनारे ढकेल देना था। यही बात यहाँ बताएं और यही बात यहाँ आपको बता रहे हैं आपको। फिर इसी दशा पे जो तुलसीदास ने कहा है कि गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। गोरख के योग से जो भक्ति थी लोगों के अंदर, वो वहां से भाग गई। ये तुलसीदास का कथन है, इसको मतलब ये सवाल पूछता रहता है, ये किसका कथन है, इसको आप लोग हाईलाइट या फिर लिख लीजिए, जो भी करना हो। फिर नीचे ये है कि सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़ों धक्कों की आवश्यकता थी। मतलब कि जब मुसलमान भारत में आए तो कहीं ना कहीं मुसलमान से पहले आपको आदिकाल दिखता है, तो आदिकाल में आपको वही सिद्धनाथ योगी दिखते हैं। तो वहां धर्म भाव एकदम हट गया था, उसका हास हो गया था। तो उसको लाने के लिए कोई कड़ा धक्का या फिर बहुत मतलब बहुत बहुत बड़ी चीज करने की आवश्यकता थी। शुक्ल जी यहाँ पे यही बात कह रहे हैं। उसके बाद फिर अगला आप देखेंगे कि
ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी, मतलब जो सामान्य जनता में यही सब चला आ रहा था। शास्त्राज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणी में कोई असर नहीं था। जो विद्वान शास्त्र को जानते थे, जो वेद धर्म या फिर वेद पढ़े हुए थे, उपनिषद पढ़े हुए थे, उन पे सिद्धों और जोगियों की वाणी कोई असर नहीं था। वही शुक्ल जी कहते हैं ना कि अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता, इन पर इनकी वाणियों का असर हो गया था। वही बात यहाँ कहते हैं कि समान जन समुदाय पर असर हो गया था, पर जो शास्त्र पढ़े हुए थे, जो वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, उन विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणी कोई असर न था। वे इधर उधर पढ़े अपना कार्य करते जा रहे थे, मतलब उन लोग को ऐसा नहीं था, पर वो लोग अपना कार्य कर रहे थे। कैसे इनकी जो सिद्धों और नाथों की जो प्रचलन हो बढ़ गया है हमारे देश में, हमारे लोक में, उसको कैसे हटाया जाए, वो लोग अपना काम कर रहे थे कि वे इधर उधर पढ़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे। दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ में लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भाष्यों की परंपरा विद्वन्न मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग का सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। इसमें आप शंकराचार्य को देख सकते हैं कि कहीं न कहीं भक्ति को भारत में लाने का श्रेय या फिर भक्ति को प्रबल करने का श्रेय शंकराचार्य पे जाता है। वो भी जो बौद्ध मठों, मतलब हमारे क्लास में बताया था कि बौद्ध मठ थे जो प्रचलित हो गए थे, तो कहीं न कहीं बौद्धों में आपके ब्रजयान सिद्ध, मतलब ब्रजयानी थे जो ब्रजयानी सिद्ध हो गए थे। तो कहीं न कहीं उसमें आपको पंचमकार में जो लिप्सा, मतलब भोग वासना, लिप्सा, ये सब था, तो आ गया था। तो मठ, बहुत सारे मठ चल रहे थे। तो शंकराचार्य जी जाके उन लोग से शास्त्रार्थ करते थे। उनका कहना था कि अगर आप हमको क्या कहते हैं हरा देंगे ठीक है, पर अगर हम जीत गए आपसे शास्त्रार्थ में, तो आपको अपना मठ बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब शंकराचार्य जी, मतलब बहुत उनका बहुत योगदान है हमारे देश में भक्ति को मतलब बढ़ाने का। शंकराचार्य जी के क्या कहते हैं संप्रदाय का क्या नाम है, वो क्या मतलब दिए थे? अद्वैतवाद। हाँ, अद्वैतवाद। हम वही ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उन्हीं का है ना? हाँ हाँ उन्हीं का। हाँ हाँ। उसके बाद फिर अगला आपका ये है कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन करने के लिए दबी भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। आप जानते हैं कबीर हो गए, उनके भक्त हिंदू भी थे, मुसलमान थे। रहीम हो गए, रैदास हो गए। वही बात यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं कि उसमें क्या कहते हैं, हिंदू के साथ साथ मुसलमान जनता भी उसमें आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। यही बात, मतलब जो संत मत की बात है कि वो लोग भेदभाव का खंडन करते थे, वही ये चीज शुक्ल जी यहाँ कह रहे हैं। उसके बाद फिर ये है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कि मतलब जब धीरे धीरे जो, क्योंकि दक्षिण से ही आपको वो मिलते हैं ना, शंकराचार्य जी दक्षिण से ही थे। तमिलनाडु के थे क्या शंकराचार्य जी? हमें याद नहीं कहाँ के, मतलब आ किसी को हाँ मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। शंकराचार्य मतलब जहाँ तक हमें याद है तमिलनाडु के ही थे वो। थोड़ा सा मतलब श्योर नहीं हो पा रहे हम। एक मिनट हम बता भी सकते, एक मिनट देख लेते हैं। तो वहीं से मतलब दक्षिण से ही हमारे यहाँ भक्ति जो बढ़ती आई, वो जब इसमें राजनीतिक परिवर्तन हुआ, तो जनता को, मतलब जनता जैसे पहले हिंदू थे, इतना मुस्लिम राज्य आ गया, तो जनता का मन शून्य हो गया था। उनको कहीं आने जाने का, मतलब उनके पास कोई और चारा नहीं था। तो धीरे धीरे वो जनता के हृदय क्षेत्र में भक्ति फैल गई। यहाँ शुक्ल जी यही कह रहे हैं। और ये कथन भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जो ये है, ये आप लोगों ने बहुत सारे पेपर में देखा होगा। इस कथन को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। केरल थे शंकराचार्य जी केरल से थे। ठीक है, वही दक्षिण हो गया।
फिर रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। तो इनका आप सगुण भक्ति देख लीजिएगा। ठीक है, रामानुजाचार्य। इनके संप्रदाय का क्या नाम है? इनका कोई संप्रदाय है रामानुजाचार्य का? निम्बकाचार्य ऐसा कुछ तो क्या? विशिष्टाचार विशिष्टाचार विशिष्टाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद यानी कि श्री संप्रदाय इनका है। तो आप वही लोग पता है उसको वही नोट कह करते रहा था। रहिए। शंकराचार्य हाँ भाई विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय इनका है। तो इसको आप लोग नोट करते रहिए क्योंकि ये सवाल आता रहता है, मिलान में भी आ सकता है ये सवाल आपका। इन लोगों का संप्रदाय दे देगा या फिर उनका जो स्थापना वो लोग किए रहते हैं तो आपका आ सकता है वो। ठीक है, तो इनका विशिष्टाद्वैतवाद था रामानुजाचार्य का, और सिख संप्रदाय उसको नाम दिया जाता है। तो इनसे सगुण भक्ति का निरूपण किया इन्होंने और जनता उसकी ओर आकर्षित चली हुई आ रही थी। फिर मध्वाचार्य भी गुजरात से थे। ठीक है, देखिए शंकराचार्य केरल से थे, ये रामानुजाचार्य तमिलनाडु से थे। ठीक है, तमिलनाडु से थे और शंकराचार्य केरल से थे। ये हो गया। फिर मध्वाचार्य यहाँ पे सीधे लिखा गुजरात के थे। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। तो इनका सिद्धांत तो आपका द्वैतवाद है और इनके संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। लिख रहे हैं आप लोग कि हम आगे बढ़े? कोई बोलेगा? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग देखो नोट कर लीजिए कहीं या फिर कहीं से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सवाल आता रहता है संप्रदाय वाला, ये सवाल काफी पूछता है। ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक और ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया। ये सवाल आता है कि विष्णु के अवतार राम की आराधना किसने शुरू की? तो रामानंद। यही से मतलब ये सवाल से पूछता रहता है। आप लोग अगर आप लोग इंटरेस्ट दिए होंगे DU MA का भी, तो ये सब सवाल आता रहता है। ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। और दूसरी ओर बल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। रामानंद जाते हैं आपके राम की तरफ, बल्लभाचार्य जाते हैं कृष्ण की तरफ। ठीक है, बल्लभाचार्य के उसका क्या नाम था मत का? बल्लभाचार्य जी का मत क्या था? शुद्धाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध और द्वैतवाद। हाँ, शुद्धाद्वैतवाद। और इनके संप्रदाय का नाम? बल्लभ संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय था ना? रुद्र संप्रदाय रुद्र था। ठीक है, फिर उसके बाद है कि इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता तथा पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में किया। सत्य से राम का किया और आनंद के स्वरूप में कृष्ण का वो लोग मतलब भक्ति किए के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। ठीक है, फिर इसमें कुछ इतना है नहीं। सिद्धों और नाथों की बात है कि इसमें वो लोग ईड़ा पिंगला ये सब रहस्यवाणी सुना के लोगों पे करामात दिखाते थे। और सगुण पोषणा का जब तैयार हुआ तो हिंदू मुस्लिम दोनों में भी सामान्य भक्ति मतलब इसमें एक तरह से आपका तुलना किया गया है सिद्धों नाथों में और जो भक्ति मार्ग हुआ, जो मतलब आगे सगुण पोषणा के बाद विकसित हुआ। तो इससे आप लोग सिर्फ इतना देख लीजिए कि ये लोग क्या कहते हैं, जो सिद्धनाथ की था कि ईश्वर तो उन लोग के हिसाब से कि ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से वो प्राप्त हो सकता है या फिर अंतर साधना जो उन लोग का था।
शिव प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है। जाति पाति के वेद व्यर्थ खड़े किए गए इत्यादि। मतलब यही सब इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, उनका उल्लेख मतलब इस तरह से ये सिद्धों और नाथों के बारे में वो लोग कैसे आम जनता पे अपनी बानियां फिर अपनी बात करके उन लोग को अपने और उन पे अपनी धाक जमाए रहते थे, उसकी बात होती है। और उनका जो एक तरह से उन लोग की जो प्रवृत्ति थी, क्या मानते थे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फिर अगला यहाँ पे कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदी मुसलमान दोनों के लिए समान भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। कि मतलब क्या कहते हैं, जो दक्षिण से जो भक्ति आई उसमें क्या कहते हैं, हिंदू में भी क्या कहते हैं, हिंदुओं में भी भक्ति मार्ग जगा और मुसलमान दोनों में भक्ति मार्ग की भावना जगी। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना, जो अंतर साधना थी उसमें आपका हृदय नहीं था, वो शून्य था, हृदय की आवश्यकता ही नहीं थी। जो आपकी आंतरिक साधना थी उसमें हृदय की आवश्यकता नहीं थी, जो सिद्धों और नाथों की साधना थी। का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, ये हम कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वहां पे राग नहीं है, वहां पे प्रेम नहीं है, या फिर तो आप भक्ति मतलब वो साधना बहुत मनुष्य या फिर सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। जो योगियों की साधना है वो हम कोई हमारे जैसे सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। वही यहाँ रागात्मक मतलब या प्रेम रूपी या फिर अनुराग अनुराग मत हो जाएगा यहाँ पे। जो प्रेम रूपी तत्व अगर उस साधना में नहीं है, तो आम जनता उस साधना से तृप्त नहीं हो सकती, ना ही उसको कर सकती है। उसके बाद फिर अगला है कि महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग का आभास दिया। उसके पीछे कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथपंथी जो कि बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे, क्योंकि कबीर में भी आपको कह सकते हैं इरा पिंगला सुषमना आदि नारियां उनको जागृत करने का, कुंडली जागरण करने का, ये सब चीजें आपको कबीर के यहाँ मिलती है। तो ये यहाँ पे बात है कि कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधान को अलग रखकर उन्होंने अंतर साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों के अंदर साधना हृदय पर शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। शुक्ल आप देखेंगे कि उनकी साधना में प्रेम तत्व का अभाव था, पर आपको कबीर की साधना में प्रेम तत्व का स्थान मिलता है। यही मतलब थोड़ा सा आपको मतलब क्योंकि जो साधना अंतर साधना है वो नाथपंथियों से ही कबीर ने ली है, पर वो हृदय पक्ष सुनते उसमें प्रेम तत्व का अभाव था, पर आपको कबीर में प्रेम तत्व मिलता है। ठीक है। उसके बाद यह कि कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी बानी में जगह दी, पर यह बात उनको खटकी। ये इसका संकेत वे ये वचन में देते हैं। मतलब इसका हम खोजे, हमको मिला नहीं इसका अर्थ क्या है। काफी मतलब किसी को पता है तो बता सकता है कि हम सुबह से खोज रहे थे, इसका अर्थ हमको सही से मिल नहीं पाया है। देखेंगे मिलेगा तो बता देंगे हम। किसी को पता है इसका अर्थ? किसी को पता है इसका अर्थ? तो हम मतलब पता नहीं, नहीं ना, हम खोजे, हमको समझ में नहीं आया है। हमको भेज देना है, हम पूछते हैं एक दो लोगों से। हाँ तो मिलेगा तो अगली कक्षा में बता देंगे, ठीक है। पर लेकिन हाँ ये सवाल आती है, ये जो पंक्तियां हैं ये पेपर में आती हैं, तो ये भी हो सकता है कि इसको कबीर ने किसके लिए कहा है। तो कबीर ये गोरखनाथ को संबोधित करके ये अपना ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसका हम अगली कक्षा में बता देंगे, इसका अर्थ नहीं समझ में आया मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे है उसी का मतलब इसमें दिया हुआ है, तो इसको छोड़ना हमें सही नहीं लगा। तो एक बार हम पता कर लेंगे, बता देंगे। फिर अगला है कि क्लास बस किया जाए या फिर पढ़ा जाए अभी आगे, 11:05 हो गया है। बताइए। रहने दिया जाए। अच्छा ठीक है, कितना पेज हुआ इसका? हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है, घुस नहीं रहा है दिमाग में। ठीक है, 3 पेज हो गया है। तो फिर हम लोग इसी किताब से पढ़ लेंगे, और जो तथ्य होगा उसको तथ्यों को हम लोग देख लेंगे दूसरी किताब से, और बाकी जो सब है हम लोग शुक्ल जी की किताब को पढ़ लेंगे, ठीक है।